आंदोलन से जुड़े काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं निकल पा रहा है। क्या लगता है कि लंबा संघर्ष चलेगा? जब तक सरकार हमारी चयन सूची जारी नहीं करती है, यह संघर्ष सरकार के खिलाफ हमारा जारी रहेगा। अभी डेंगू का प्रकोप प्रदेश में फैल रहा है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये सभी हमारे प्रयोगशाला साई के अभ्यर्थी अगर धरनों में आ गए तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाएगी। इस कोविड में जो वैश्व महामारी में हम लोगों ने जो पीपी किट पहन के हमारी सेवाएं दी, आज डेंगू का प्रकोप जिस तरीके से फैल रहा है, और यहाँ पे भी मैं एक कहूँगा कि कुछ परसेंट स्वाइन फ्लू के पेशेंट जयपुर राजधानी में मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन ये चीज़ सरकार तक अभी तक पहुँची नहीं है, क्योंकि हम इस फील्ड से एक लैब टेक्नीशियन यानी जांच करते हैं तो हमें ये चीज़ें सबसे पहले पता लगती है, लेकिन सरकार आंकड़ों पे चलती है। सरकार के पास आंकड़े जब संख्या में बढ़ेंगे, जब सरकार के पास ये आंकड़े आते हैं, अगर एक पेशेंट मिलते ही अगर स्वाइन फ्लू पे के शिकंजा किसे सरकार, तो ये स्वाइन फ्लू पे रोकथाम हो सकती है। ऐसे ही अपने जीका वायरस आया था तो सरकार ने उस जीका वायरस के साथ ही उस पर पाबंदी करी, देख रेख की, तो उस पर सही समय पे उसको रोका गया। लेकिन अब जो डेंगू ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रकोप फैला रहा है, शहरी क्षेत्र में कम है, और हम लोग ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले हैं, क्योंकि छोटी छोटी पीएचसीओ पे सीएचसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर ये हम सभी अभ्यर्थी अगर यहाँ से बैठ गए तो ये सरकार की जो मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोरोना में एक नारा लगाया था, निरोगी राजस्थान, वो निरोगी राजस्थान पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होगा। हम ये नहीं चाहते कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री जी का नाम आता है, तो हम मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, जिनको हम हमारा पिता तुल्य मानते हैं, जो पिता हमें ये रोजगार दिया। आज हम उस पिता से निवेदन कर रहे हैं कि ये बच्चे सड़कों पे आपसे ये विनती कर रहे हैं कि हमें एक नियमित रोजगार दें। और जब तक ये संघर्ष अभी दिवाली भी कुछ समय बाकी है, अगर सरकार दिवाली से पहले देती है, हम बिल्कुल सरकार का धन्यवाद प्रेषित करेंगे और यहाँ दीपक प्रज्वलित करके हम सरकार की शुभकामनाएं भी देंगे। अगर सरकार हमें दिवाली तक भी यहाँ रखेगी तो यहीं धरना स्थल से हम सरकार को काली दिवाली की शुभकामनाएं भी देंगे। पूर्व में मैं काली होली और काली दिवाली यानी बेरंग की होली की शुभकामनाएं मैं फेसबुक लाइव से दे चुका हूँ, और अब की बार फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और दूंगा, क्योंकि हम 1534 परिवारों को पिछले 3 साल से सरकार आपका जल्दी दे रहे हैं, लिखित आश्वासन देते हैं, फिर सहाड़ा भीलवाड़ा में हमारे को कहते कि आपका कार्य जल्दी कर देंगे। कब तक इन आश्वासनों पे हम टिके रहें? एक आश्वासन की भी एक मियाद होती है कि चलो इनको 6 महीने हो गए, अब इन बच्चों का कार्य करना चाहिए। लेकिन अभी धनतेरस को मैं कल कोई न्यूज़ में आ रहा था कि धनतेरस पे मंत्रिमंडल का विस्तार की रूपरेखा बनाई जा रही है। माखन जी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन वो माखन जी अगर यहाँ इन बेरोजगारों के बीच में आके और ये पूछे कि आपकी क्या पीड़ा है, तो ये सरकार के पास जवाब नहीं है। अगर प्रशासन गाँवों के संघ चला रखे, हमारे साथ ही प्रशासन गाँवों के संघ में एक की नियुक्तियाँ होती है, वहाँ लगे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि आपने गाँव प्रशासनों के संघ लगा रखे हैं, वैसे बेरोजगारों का प्रशासन संघ भी चालू करो ना, ये बेरोजगारी नहीं रहेगी, ऐसे धरने नहीं होंगे, हमारी पीड़ाएं हम बताएंगे प्रशासन में और हमारा समाधान करें। हम यही चाहते हैं कि इस दिवाली पे सरकार हमेशा अपना रिकॉर्ड बनाती है कि दिवाली पे कार्मिकों को कुछ ना कुछ देती है, तो हम ये चाहते हैं कि ये कार्मिक मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ ये चाहता है कि इस दिवाली पे हमारे 1534 परिवारों के घरों में दीपक प्रज्वलित करने की खुशियाँ प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया।